हेलो, मैं हूँ अफरीन अंसारी और स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में आते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे जीके के क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, भ्रष्टाचार नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा आपका सही जवाब 28। चलिए अगला क्वेश्चन है, INS विक्रमादित्य क्या है? INS विक्रमादित्य क्या है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, विमान वाहक पोत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सागरमाथा। ठीक है, डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, पिंगली वेंकैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ कब हुआ था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब 1948। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल पीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, दक्कन पठार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी ट्रेन है, भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी ट्रेन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वंदे भारत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सोनिया बजट प्राकृतिक खेती के प्रवर्तक हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, सुभाष पालेकर। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहलाता है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी मेरा जुबान लड़खड़ा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, महानदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, सुंदरवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब 1990। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? भारत में जो है वो जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसी किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसी जो है वो किस राज्य का नृत्य है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही जवाब, बंगाल गजट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, NSO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप संबंधित है, भीम ऐप किससे संबंधित है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, डिजिटल भुगतान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 12 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, करो या मरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचायती राज चुनाव हुआ, भारत में प्रथम पंचायती राज चुनाव कहाँ हुआ, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका सही जवाब, गोरखपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, थोरियम। ठीक है, थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, 28 फरवरी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।